कि ये 24वां अखिल भारतीय बाल व्यक्तित्व शिविर पिछले 23 सालों से निरंतर चलता आया है। जैसा हमें मालूम है, 1978 में यूएनओ ने बाल वर्ष घोषित किया था। विधिवत उसी वर्ष से ये बाल व्यक्तित्व शिविर यहाँ मधुबन के प्रांगण में पांडव भवन हेडक्वार्टर में चलते आए हैं। आज इन्हीं शिविर से निकले हुए बच्चे देश विदेश में सन्निष्ठ नागरिक बनकर अपनी उत्तरदायित्वपूर्ण ऊंची सेवाएं कर रहे हैं। ये बड़े हर्ष की बात है। थोड़ा इस शिविर के बारे में बताऊं तो यहाँ बाहर की दुनिया से कुछ अलग प्रकार की ट्रेनिंग इन बच्चों को दी जाती है। इनके सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास को ध्यान में रखा जाता है। इनका बौद्धिक, सृजनात्मक, खेलकूद, योगासन, ज्ञान, योग तथा सांस्कृतिक प्रवृत्तियाँ आदि सभी का संयोजन करके इनमें जो सोई हुई शक्तियाँ हैं उन्हें पुनर्जागृत करने का एक बहुत सुंदर प्रयोग पिछले 23 सालों से हम लगातार करते आ रहे हैं। हंसी खुशी निर्मल मस्ती के, हंसी खुशी निर्मल मस्ती के, ये चेतन फव्वारे बच्चे प्यारे, कितने प्यारे बच्चे प्यारे, कितने प्यारे। बाबा दादी और मधुबन की, बाबा दादी शांतिवन की शोभा है उजियारे, बच्चे प्यारे भले पधारे, हो बच्चे प्यारे भले पधारे। तारे बिन जैसे अंबर हो, फूल बिना फुलवारी हो, बच्चों बिन मधुबन कैसा, कहती दादी प्यारी। तारे बिन जैसे अंबर हो, फूल बिना फुलवारी हो, बच्चों बिन मधुबन कैसा, कहती दादी प्यारी। बच्चे तो ये महात्मा, बच्चे तो ये महात्मा, बाबा के नैन सितारे, बच्चे प्यारे कितने प्यारे, ओ बच्चे प्यारे। आत्मा अमर है, वो शरीर रूपी मोटर को चलाने वाली ड्राइवर है, उसका मूल घर परम धाम है। वो शरीर में रहकर अपनी 5 इंद्रियों द्वारा काम करता है। वेरी गुड, ठीक है। हम माया को ज्यादा कंट्रोल कर सकते हैं। वेरी गुड, आत्मा समझने से माया को कंट्रोल कर सकते हैं। वेरी गुड, कितनी बड़ी बात है ये। आत्मा को समझने से माया भी कंट्रोल में हो जाएगी, है ना? अच्छा, माया किसे कहते हैं ये कन्या बताए। 5 विकारों को, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार।
सद्भावना माना अच्छे विचार, अच्छे भाव, है ना। तो आपके स्तर पे आप 10-10, 12 साल के बच्चे हो, तो आपकी आयु में हम कैसे सद्भाव समझ सकते हैं? आपको कैसे सद्भाव रखने चाहिए? आपको कोई देश के आप नेता हो, आने वाले कर्णधार हो, है ना, और परिवार में भी आप परिवार के दीपक हो, सब कुछ हो, है ना, नागरिक भी हो आप राष्ट्र के, है ना, और बाबा के घर में बच्चे हैं सभी, आत्मिक दृष्टि से आप बाबा के पाठशाला में भी, विद्यालय के भी स्टूडेंट हो, लेकिन फिर भी आपकी क्योंकि आयु छोटी है, तो छोटी आयु के नाते आपकी क्षमता भी कैसी है? कम है। तो उस दृष्टि से सद्भावना जो है वो कैसे रखेंगे कि आपको मिलजुल करके अपने साथ कैसे रहना है? प्रेम से रहना है ना। तो प्रेम से रहने से ही आपकी क्या दिखाई पड़ेगी? भावना। भावना तो सूक्ष्म है, सद्भावना दिखती नहीं है ना। हमारे विचार जो हैं वो तो सूक्ष्म है। अंदर से हम अगर किसी ने हमारे को कुछ किया और उसने अंदर से वो हमारे को जो है वो गलत भाव उसके अंदर प्रकट हो रहे हैं, तो वो जब तक मुख से बोलेगा नहीं या कर्म से करके नहीं दिखाएगा या आंख से भी प्रकटीकरण होता है ना। कभी कभी कोई आपके मम्मी पापा या स्कूल में टीचर या कोई भी दोस्त भी, कोई भी, आप उसको वो अगर उसके मन में आपके प्रति गुस्सा है तो आप उसको देखने से ही पहचान जाते हो। आप क्लास में टीचर अगर गुस्से में आता है तो आप क्या कहते हो? अरे आज नहीं बात करो, आज मैडम गुस्से में है। आज जो इतने लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, है ना, कितने हो रहे हैं, सब जानते हो ना, आज का वातावरण जानते हो। तो इसके आप क्या जानते हो कि जो हमारे पास जानकारी की कमी है वो नहीं, कोई जानता नहीं। इतने बड़े बड़े लोग जानते नहीं हैं कि हमें प्यार से बोलना चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए, हमें हर एक के साथ मिल के रहना चाहिए, सब जानते हैं ना। लेकिन जानते हुए भी सब जानते हैं, जो भी बड़े बड़े भी, सब, आप तो छोटे बच्चे हो, बड़े बड़े भी जो हैं वो भी जानते हैं कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, सच बोलना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी हम करते हैं। क्यों करते हैं? हम चाहते हैं कि हम सबके प्रति सद्भावना रखें, लेकिन फिर भी सद्भावना नहीं रख सकते हैं, फिर भी हमारे अंदर से गलत भावना उठ जाती है। हम रोज़ कहते हैं कि वाणी में सुनते हैं, बाबा कहता है शुभ भावना रखो। अगर तुम्हें कोई एक गाली दे तो तुम क्या सोचो? तुम क्या सोचो? हाँ, बाबा ने क्या कहा है कि तुम्हें तो देने वाला अगर दे रहा है तो ये तो लेने वाले की मर्जी है कि वो ले या ना ले।
जगाए अपने दिलों में हम। क्या नाम है अपना जहां में, खड़े हैं कहाँ पे हम। है हमें जाना कहाँ, चले हैं कहाँ पे हम। हमसे पूछे है ये मादरे वतन। सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्य श्यामलां मातरं वन्दे। जाना है तारों से आगे, अपना रुकेंगे हम। ओ एक नई सुबह जगाए सारे जहां पे हम। हिम्मत करे आगे बढ़े अब नए रास्तों पे हम। सारी दुनिया अपनी मादरे वतन।
মিলানো স্বপ্নে সে কোন তিথিরে হৃদয়ে মন্দ্রিল ডমরু গুরু গুরু। সঘন বর্ষণ শব্দ মুখরিত বজ্র সচকিত ত্রস্ত সর্বরি মালতী বল্লরি কাঁপায় পল্লব করুণ কল্লোলে কানন শঙ্কিত ঝিল্লি ঝঙ্কৃত হৃদয়ে মন্দ্রিল ডমরু গুরু গুরু। ঘন মেঘের বুরু কুটিল কুঞ্চিত হলো রোমাঞ্চিত বন বনান্তর দুলিল চঞ্চল বক্ষ হিন্দোলে মিলন স্বপ্নে সে কোন তিথিরে। शिव सन्यासी हो गया कांवड़ियों के मेले में, मेरा शिव सन्यासी हो गया कांवड़ियों के मेले में। कैलाश पे हल्ला भारी, कहाँ चले गए भंडारी। कहीं ब्रह्मा विष्णु ढूंढे, कहीं ढूंढे गोरा प्यारी। कैलाश पे हल्ला भारी, कहाँ चले गए भंडारी। कहीं ब्रह्मा विष्णु ढूंढे और ढूंढे गोरा प्यारी। संग में नंदी को ले गया कांवरियों के मेले में। शिव सन्यासी हो गया कांवड़ियों के मेले में, मेरा शिव सन्यासी हो गया कांवड़ियों के मेले में। ये सोने का वक्त नहीं नींद ना करो, ये सोने का वक्त नहीं नींद ना करो। बहादुरी से माया का सामना करो, बहादुरी से माया का सामना करो।
बच्चों में दिव्यता लाना सरल बात है, क्योंकि बच्चे मन के सच्चे और पक्के होते हैं। उनके मन में कोई संसार की कोई बुराइयां नहीं होती है, उनका मन स्वच्छ होता है। रचयिता एक है और रचनाएं अनेक है। अज्ञानवश लोग एक के बदले में अनेकों में जाते हैं। जो कोई भी देव देवता इस समझ में आए उन्हें भगवान मानकर पूजने लगते हैं। इस तरह से अनेकों को मालिक समझने से कुछ फायदा नहीं हुआ। परंतु इस कलयुगी समय में अपने आदर्शों व नियमों के साथ चलना कठिन भी है, इसलिए खराब लोगों का भी लोग अनुकरण करते हैं, जिससे हमारे समाज में बुराइयां बढ़ती हैं और ऐसे लोग समाज के लिए खतरनाक हैं। तो मित्रों, बाप दादा को राजी करना कितना सहज है। जो भगवान को राजी कर सकता है वह किसी को भी राजी कर सकता है। भगवान को चाहिए सिर्फ हम बच्चों का सच्चा दिल, साफ दिल। चलो साथ चल के 2 कदम आज भर ले, चलो भी संभल के 2 सांस ही तो भर ले। कह के नहीं सिर्फ करके दिखाओ, मुरली को मन में भर के दिखाओ। कर्म के पथ पर तुम चल के दिखाओ, अभी मेरा कहना अधूरा अधूरा। विश्व को शून्य का ज्ञान हमने दिया, सितारों की भाषा हमने सिखाई, मंत्र से चलने वाले यंत्र भी हम ही ने बनाए। यहाँ तक कि जिस जनीन की तलाश आज विज्ञान कर रहा है वो हमने 2000 साल पहले पा लिए। नीड न दो चाहे टहनी का, नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। तो एवर हेल्दी, ठीक है, एवर एक शब्द है, हील एक शब्द है और दाई एक शब्द है, ठीक है। हील प्लस दाई, हेल्दी शब्द को संधि विच्छेद करने क्या बनेगा? हील प्लस दाई। हील माना अपने आप को ठीक करना, दाई माना योर सेल्फ, दाई माना योर सेल्फ। तो हेल्दी का क्या मतलब है हील योर सेल्फ। हेल्दी का क्या मतलब है? अगर हम कहते हैं आप हेल्दी बनो, इसका क्या मतलब है? अपने आप को ठीक करो, अपने आप को हील करो। और एवर हेल्दी का मतलब सदा अपने आप को ठीक करते रहो। हमारा जो सिस्टम जो है, हमारा जो सिस्टम बना हुआ है, हमारा सिस्टम सूरज के हिसाब से बना हुआ है। आत्मा का कनेक्शन ज्ञान सूर्य से है, शरीर का कनेक्शन किससे है? ये वाले सूर्य से है, ठीक है। आसमान में जो सूर्य है इससे कनेक्शन है। तो हमें क्या करना चाहिए? खाना जो है हमें सुबह खाना चाहिए 8 से 9 के बीच में, ठीक है। ब्रेकफास्ट जो है हमारे पेट में तेजाब निकलता है वो लगभग 8 से 9 के बीच में निकलता है, 8:30 सवा 8 के आसपास निकलता है, ठीक है। तो 8 से 9 के बीच में निकलता है। अगर हम खाना मिस करेंगे, लेट खाना खाएंगे, तो पेट में तेजाब तो निकल आया और वो क्या करेगा? पेट को जलाता रहेगा। और जब खाना खाया उसमें तेजाब तो पेट में है ही नहीं, तो खाना पचेगा ही नहीं, ठीक बात है, समझ गए आप मेरी बात? तो वो पेट, इसलिए खाना 8 से 9 के बीच में, 8 बजे खाइए, सवा 8 खाइए, 8:30 खाइए, कोशिश करके 8 से 8:30 के बीच में खा लेना चाहिए, ठीक बात है। फिर लंच जो है जब सूरज टॉप पर होता है, मतलब 12 से 1 के बीच में लंच का टाइम है, उस समय पेट में तेजाब निकलता है, तो उस समय हमको खाना खा लेना चाहिए 12 से 1 के बीच में, ठीक है। अभी तो 12:30 बजने वाले हैं, ठीक है। अच्छा जी, फिर डिनर कभी करना चाहिए जब सूरज ढलने पे होता है ना, सूरज ढलता है तो सूरज ढलने से पहले डिनर कर लेना चाहिए। सूरज छिपने से पहले हमें शाम का खाना खा लेना चाहिए।
के ख्वाब हम आज होकर जवां, उस परम शक्ति से करते हैं प्रार्थना। इनकी छाया रहे रहती दुनिया तलक, एक पल रह सके हम न जिनके बिना। आप दोनों सलामत रहे, सबके दिल में ये अरमान है, धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है, धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। चौड़ी छाती वीरों की, यहाँ भोली शक्लें हीरों की, यहाँ गाते हैं रांझे, यहाँ गाते हैं रांझे मस्ती में, मचती हैं धूम में बस्ती में। बहारें झूलों की, राहों में कतारें फूलों की, यहाँ हंसता है सावन, यहाँ हंसता है सावन, बालों में खिलती हैं कलियां गालों में। कहीं दंगल शौक जवानों के, कहीं करतब तीर कमानों के, यहाँ नित नित मेले, यहाँ नित नित मेले सजते हैं, नित ढोल और ताशे बजते हैं। भर के लिए दिलदार हैं हम, दुश्मन के लिए तलवार हैं हम, मैदान में अगर हम डट जाएं, मुश्किल है कि पीछे हट जाएं। आए तेरे
सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना फेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ गंगा जमुना कृष्ण और कावेरी बहती जाएं, जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाएं, ये अमृत पिलवाएं।
कहीं ये फल और फूल उगाए, केसर कहीं बिखेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। अलबेलों की इस धरती के त्योहार भी हैं अलबेले,
निनादनरले द्विसप्तकोटि भुजैर्युत करकरवाले सप्तकोटि कंठ कलकल निनादनरले द्विसप्तकोटि भुजैर्युत करकरवाले अगोलकनु महत बाले बहुबलधारिणीं नमामि तारिणीं रिपुदलवारिणीं मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे इस संस्था का जिसमें आप पधारे हैं, इसका पूरा नाम बताइए। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय। ठीक नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय। वेरी गुड। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय आबू किस पर्वत पर स्थित है? अरावली। अरावली, ठीक। शांति स्तंभ किसकी यादगार है? ब्रह्मा बाबा। राइट, बाकी सही है। करेक्ट। आत्मा के 3 अंग, आत्मा के 3 शक्तियां कौन सी हैं? मन बुद्धि संस्कार। एक कार और ड्राइवर में कार किसका सूचक है और ड्राइवर किसका सूचक है? कार शरीर है और ड्राइवर आत्मा है। सही आंसर। रूपद मनुष्य अधिक से अधिक कितने जन्म लेता है? 84। गुड, ठीक है। 84 जन्मों की कहानी किस क्रम से चलती है? सतयुग में 8। हाँ, राइट राइट, बिल्कुल ठीक। हाँ, शाबाश। सतयुग में 8, त्रेता में 12, द्वापर में 21, कलयुग में 42 और संगम युग में 1। वेरी गुड, ताली बजाओ सब बच्चे। वेरी गुड। क्या मनुष्य आत्मा पशु योनि धारण करती है? नहीं। ठीक। परमात्मा के अवतरण को सारी दुनिया किस त्योहार के रूप में मनाती है? शिवरात्रि। अमृता ज्ञान का सागर श्री कृष्ण है या शिव बाबा? शिव बाबा। ठीक है। परमात्मा के 3 दिव्य कर्तव्य कौन से हैं? ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, इस सृष्टि की स्थापना, और शंकर के द्वारा विनाश, फिर विष्णु के द्वारा नई सृष्टि की पालना। गौरव, 3 लोक कौन से हैं? साकार मनुष्य लोक, सूक्ष्म लोक और ब्रह्म लोक। तब परमात्मा इस सृष्टि पर कब आते हैं? समय नहीं पूछ रहे, स्थिति पूछ रहे हैं। तब धर्म की ग्लानि होती है। जब धर्म की ग्लानि होती है। सूक्ष्म वतन में कौन कौन रहते हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश। ठीक है। संपूर्ण कल्प कितने वर्ष का होता है? 5000 साल। वेरी नाइस, सही आंसर। 4 युगों के नाम बताओ। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ठीक है। किस युग में अकाल मृत्यु होती है? कलयुग। सही आंसर है। सुनीता, सबसे प्राचीन धर्म कौन सा है? सबसे प्राचीन धर्म आदि सनातन देव देवता धर्म। ठीक है। कल्प वृक्ष का बीज है बाबा, तो मूल कौन है? हम ज्योति। दिल्ली। ब्रह्मा बाबा, सरस्वती और ब्राह्मण। सही आंसर। माउंट आबू में ब्राह्मणों की यादगार स्वरूप कौन सा मंदिर है? देलवाड़ा। सही है जवाब। संगम युग कितने वर्ष का होता है? 100 साल का। 100 साल का, सही उत्तर। तो विश्व महाराजा और विश्व महारानी बनने वाले जो बच्चे हैं वो बाबा को बहुत प्रिय है। ऐसे जिनके दिल बिल्कुल निर्मल हैं, जिनके मन बिल्कुल पावन हैं और जिनकी जीवन इतनी श्रेष्ठ है और इतनी सेवा के योग्य है, ऐसे बच्चे जो हैं
वो बाबा के योग्य बच्चे बनते हैं और वो बाबा का नाम रोशन करते हैं, अपने लौकिक माता पिता का भी नाम रोशन करते हैं, अपने स्कूल का भी नाम रोशन करते हैं और साथ साथ ईश्वरी परिवार का भी नाम रोशन करते हैं। तो आप बच्चों के ऊपर सब फिर कुर्बान जाते हैं, सबके दिल में आप फिर छाप लगा देते हो, सबके दिल पर राज करते हो। तो जब सबके दिल पर राज करेंगे तो ही सतयुग में राज करेंगे। सच्चाई की हमेशा जीत होती है। कहावत भी है, सच्चे का बोल बाला और झूठे का मुंह काला। कोई किसी को धोखा नहीं, लेकिन अपने आप को धोखा देता है। चोरी, ठगी, बेईमानी से आदमी को अंत में हमेशा दुख मिलता है। उसे जीवन में सच्ची सुख शांति कभी नहीं मिलती। उसे तो धर्मराज की कड़ी सजाएं भी भोगनी पड़ती है। इसलिए प्यारे बच्चों, आपसे निवेदन है कि हमारी सद्गुण पार्टी के उम्मीदवारों को वोट देकर विजयी बनाएं। हमारी निशानी है हंस, पवित्र हंस। ऐ मेरे शक्तिशाली बच्चों, हमारी दुर्गुण पार्टी के इतिहास में अनेक महारथी नेता कार्य कर चुके हैं, जिनका नाम आज भी गायन है। जैसे कि राक्षसों के सरताज दुर्योधन, दुष्ट रावण, पापियों के किंग कंस, अभिमानियों के राजा हिरण्यकश्यप आदि आदि। अनेक पापी दुष्टों ने अपने चमत्कारी कारनामे कर इतिहास में अपना नाम अमर किया है। इनकी राजाई मनुष्य पर अब तक चलती आ रही है। इनके प्रसिद्ध कारनामों का प्रचार फैलता ही जा रहा है। रावण, हिरण्यकश्यप व कंस की दी हुई सेवाएं तो जन जन को लाभान्वित कर रही हैं। तो बच्चों, जागो, समय पहचानो। आप अपना बहुमूल्य मत दुर्गुण पार्टी के उम्मीदवारों को देकर ऐसा विजयी बनाएं जो सामने वाली विरोधी सद्गुण पार्टी के उम्मीदवारों की जमानत ही जब्त हो जाए। अरे बच्चों, अब चुनाव के प्रचार का समय समाप्त होता है। सद्गुण पार्टी व दुर्गुण पार्टी के हार व जीत का फैसला केवल आपके हाथों में है। तो प्यारे बच्चों, सोचो, अच्छी तरह से विचार करो। अब जो बच्चे दुर्गुण पार्टी अर्थात दुष्ट रावण, पापी कंस, राक्षस हिरण्यकश्यप, अभिमानी दुर्योधन की पार्टी झूठ, चोरी, ठगी, क्रोध, अभिमान, नफरत व धोखा को वोट देना चाहते हैं, वह कृपया अपना हाथ खड़ा करें। जो बच्चे झूठ, चोरी, ठगी, क्रोध व अभिमान को वोट देना चाहते हैं, अर्थात दुर्गुण पार्टी को वोट देना चाहते हैं, वह अपना हाथ खड़ा करें। ये क्या, कोई भी नहीं? नोट को वोट नहीं देंगे? झूठ, चोरी, ठगी को वोट नहीं देंगे? अच्छा, अब जो बच्चे
सद्गुण पार्टी के उम्मीदवार जैसे कि सच्चाई, ईमानदारी, शांति, नम्रता, अहिंसा, प्रेम, सम्मान, भाईचारा व एकता को वोट देना चाहते हैं, अर्थात जो सर्वगुण संपन्न श्री कृष्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, अहिंसा के शांति दूत महात्मा गौतम बुद्ध, भगत प्रहलाद को पसंद करते हैं, अर्थात सद्गुण पार्टी को वोट देना चाहते हैं, वह बच्चे अपना हाथ खड़ा करें। ये क्या सभी बच्चे सद्गुण पार्टी को वोट देना चाहते हैं? बधाई हो, आप सभी बच्चों को बधाई हो। आज की हमारी विजेता पार्टी है सद्गुण पार्टी। आज सद्गुण पार्टी का हम सभी सम्मान करेंगे। संगम युग में आकर उसने सबको हमसे दूर किया, भस्म किया विकारों को, ज्ञान से भरपूर किया। संगम युग में आकर उसने सबको हमसे दूर किया, भस्म किया सतयुग में पहुंचाई, जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, भोली सी न्यारी सी अच्छी सी आई कोई परी, पालने से ही झूलती रहे, खुशियों की बहारों में झूमती रहे, गाते मुस्कुराते संगीत की तरह, ये तो लगे रामा के गीत की तरह। छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी।
आई है पुरवाई, चल हम भी चलते हैं पंछियों के साथ साथ, हम भी निकलते हैं जाना हमें उस पार, हमको बुलाता है प्यार, हमको बुलाता है प्यार, हमको बुलाता है प्यार। तारा विना श्याम ने एक लड़ो लागे, रासे रमवान भलो आवे। तारा विना श्याम ने एक लड़ो लागे, रासे रमवान भलो आवे। तारा विना श्याम एक लड़ो लागे, तारा विना श्याम एक लड़ो लागे, रासे रमवाने वहलो आवजे, रासे रमवाने वहलो आवजे। तारा बिना श्याम ने एक लड़ो लागे, रासे रमवाने वहलो आवजे। तारा बिना श्याम ने एक लड़ो लागे, रासे रमवाने वहलो आवजे। श्याम तारा बिना श्याम एक लड़ू लागे, तारा बिना श्याम एक लड़ू लागे, रासे रमवाने वहलो आवजे, रासे रमवाने वहलो आवजे। तारा बिना श्याम ने एक लड़ू लागे, रासे रमवाने वहलो आवजे। तारा बिना श्याम ने एक लड़ो लागे, रासे रमवाने वहलो आवजे। जाए, खाना तेरी मुरली
नाचे सारी टोलियां, ग्वाले नाचे गोपियां, नाचे सारी टोलियां, राधा नाचे झूम झूम, कान्हा तेरी मुरली की जो धुन बज जाए, कान्हा तेरी मुरली की जो धुन बज जाए। गली में जैसे बाजे बसुरिया, दीवानी तैसे हुई ब्रिज की नगरिया, खींची चली जाए गोपी बन के बवरिया, इत उत भागे बेसुध सारी गुजरिया, कैसा जादू गए तू सांवला कन्हैया, कान्हा तेरी मुरली की जो धुन बज जाए, कान्हा तेरी मुरली की जो धुन बज जाए। मतवाली हो गई धुन सुन गईया, बछड़ों को छोड़ भागी देखो सारी गईया, जहाँ है कन्हैया वहीं सारी गईया, थन से दूध बहाने लग गईया, यमुना नदी तो लागे दूध की नदिया।